बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में खुश और आबाद होंगे। तो ये मैं दिखा रही थी आपको अपनी ड्रेस। मैंने ये ना एक दफ़ा रेडीमेड लिया था ट्राउज़र, और उसमें मैंने देखा था कि लेस के अंदर ना स्टोन्स लगे हुए थे। तो ये मेरा काफ़ी पुराना है, लेकिन मुझे आज भी स्टिल बहुत पसंद है। तो मैं आपके साथ दिखा रही थी कि किसी ने ऐसा कुछ बनाना चाहता है तो वो बना ले। और यही जब जब 1-2 दिन गुज़र जाते हैं ना, तो मैं अपने जानमाज़ पे अतर वग़ैरह ज़रूर लगाती हूँ। और मैंने शायद आपके साथ पहले भी शेयर की हुई हैं ये सब चीज़ें, कि आपके जब जानमाज़ पे सजदा करते खुशबू आती है ना, तो आप बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं, आपको मज़ा आता है, एक स्मूथ सी रिलैक्सेशन होती है फ़ील। ये मैं पढ़ रही थी कुरान, और उसके बाद मैं सोच रही थी कि आज क्या हमने बनाना है इफ्तारी में, और समझ नहीं आ रही थी। और ऑलमोस्ट जो है ना ग्रॉसरी ख़त्म थी इस तरह की, कि मतलब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह ख़त्म थे। तो मैंने सोचा कि क्या बनाया जाए। लास्ट एक एक दो दो चीज़ें पड़ी हुई थी, लाइक जैसे 2 गाजरें पड़ी हुई थी, मैंने शिमला मिर्च फ्रीज़ की होती है, थोड़ी सी चिकन थी बोनलेस वाली। तो मैंने ना क्या किया कि बस गार्लिक लिया। आज 1 पॉट वाला काम करेंगे, पास्ता बनाएंगे और बहुत मज़े का बनेगा। हमारी जो नेबर थी ना अरबी, वो क्या करती थी कि वो विदाउट चीज़ बनाती थी और इसी तरह बेक करती थी, और मुझे ये उसकी रेसिपी बहुत पसंद है। तो मैंने क्या किया, 1 टीस्पून जो था उसमें गार्लिक लिया, उसमें थोड़े से ऑयल में मैंने गाजर और पहले चिकन को सौटे कर लिया अच्छे तरीके से। फिर मैंने 1 टमाटर जो था बड़े साइज़ का लेके डाला है, मीडियम है तो 2 डाल लें। और साथ में 2 अदद गाजरें बारीक काट के डाली, क्योंकि इनको ज़रा कुकिंग में थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसी वजह से मैंने जो है ना इस तरीके से इसको कुक किया थोड़े से ऑयल में। और जब ये अच्छे से ज़रा सॉफ्ट हो जाए ना टमाटर हल्के से, बस फिर इस पे जा रहा है नमक। और आपने डालना है तकरीबन 1 टेबलस्पून। टेस्ट के अकॉर्डिंगली भी आप चेक कर सकते हैं। मेरे रोज़े में थी तो ज़ाहिर सी बात है कि मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन जो टेस्ट था बड़ा परफेक्ट था। अब मैंने इसमें डाली काली मिर्च, ये डाली है लाल मिर्च, एक-एक जो है ना कह लें टेबलस्पून से थोड़ी-सी कम, और 1 टेबलस्पून ही मैंने चिकन पाउडर डाला है इसमें। और अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तेज़ आंच पे आपने सारा काम करना है, नहीं तो वेजिटेबल्स जो है वो पानी छोड़ देंगी। तो आपने परेशान नहीं होना। दूसरी तरफ मैंने पास्ता बॉयल करके ठंडा होने के लिए रख दिया हुआ है, और उसको ठंडे पानी में थोड़ी देर के लिए डिप रखना है, ताकि उसका जो कुकिंग वाला प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैंने एक छोटी सी प्याज कटी हुई डाली है, और मैंने थोड़ी सी 1 कप जितनी बंद गोभी डाली है, और 1 अदद शिमला मिर्च जो है ना कटी हुई फ्रीज़ की हुई थी वो मैंने ऐड कर दी है। अब ये वो वाली चीज़ें होती हैं जो थोड़ी-थोड़ी वेजिटेबल्स घर में बची होती हैं, और हम सोचते हैं कि हम क्या बनाएँ। मैंने उनसे बड़ा सीखा उस अरबी से, औरत से, कि घर में अगर आपके कुछ ना भी हो तो आपने चीज़ें अरेंज करके किस तरीके से बनाना है। तो और ये इतना मज़े का और इतना रिच फ्लेवर का बना था। आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को पसंद आया कि नहीं, क्योंकि ये वाक़ई बहुत टेस्टी बनता है। और इसके बाद मैंने क्या किया, इसको मैंने बना लिया, उसको मिक्स करके रख दिया, बस वो अब साइड पे रख दिया। अब दूसरा काम ये करेंगे, मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून बटर ले लिए थे। 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें मैदे के ऐड कर दिए। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको हल्का-सा भुनाई कर लेनी है इसकी, ताकि बटर के साथ जो है ना वो मैदा जो अच्छे तरीके से ना हल्का-सा भुन जाए। इसकी बनाने लगे व्हाइट सॉस, लेकिन थोड़ी-सी चेंज है, विदाउट चीज़ बना रही हूँ ना, और विदाउट क्रीम। तो इसी वजह से जो है ना आपकी जो सॉस है वो बड़ी मज़े की इंशाल्लाह बनेगी। और आपने क्या करना है, मैंने क्या किया था, इसमें थोड़ा-सा मैंने पानी ऐड किया और इसको मिक्स किया जल्दी से, ताकि लम्प्स वगैरह ना हो, अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर चाहें तो आप चूल्हा बंद कर दें अगर आपसे हैंडल नहीं हो रही, लेकिन मैंने बहुत हल्की आँच पे रखा हुआ है, क्योंकि मुझे आइडिया हो जाता है कि ये इतने में लम्प्स जो है ना इसके क्लियर हो जाएँगे। अब बस इसको मिक्स करते जाना और लम्प्स इसके बिल्कुल निकाल लेने। इसके बाद 2 सिप मैंने जो है ना इसमें दूध के ऐड करके, और साथ ही उसमें काली मिर्च 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जो है वो इसमें चिकन पाउडर जा रहा है, और 1 ही टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर जा रहा है। और इसको भी आपने मिक्स कर लेना है। सॉस का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसके बाद साथ ही मैंने इसमें तकरीबन कह लें आधा कप जितना ना, यानी कि 100 ml ना, मैंने इसमें मायोनीज़ ऐड कर दी है, ठीक है? और आपके बस जो भी मायोनीज़ आप वो वाली ऐड कर दें। इसके बाद 1 कप दूध ले लेना। आपने हल्का-हल्का मिक्स करते जाना, और इस सॉस को मिक्स करते जाना है, और हल्का-हल्का दूध ऐड करते जाना है, बस। ये इतनी मज़े की सॉस बनती है ना, आपको ऐसे लगेगा कि फुल चीज़ से भरी हुई है, जबकि इसमें है नहीं। इससे मायोनीज़ से इसका जो टेस्ट बनता है ना बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बनता है। और इसको अच्छे तरीके से आपने डिज़ोल्व करना है, और इसको पूरी जो है ना लम्प्स फ्री करके, और गाढ़ी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस हल्की-हल्की, यानी कि हल्की-सी कुक हुई है, हल्की-सी थिक हुई है। और इसी टाइम पे हमने इसको यूज़ करना है, क्योंकि अभी आगे भी इसका कुकिंग वाला जो प्रोसेस है वो रहता है।
तो बस मैंने क्या किया था, जो पास्ता पूरा अच्छे से मिक्स किया था उसके ऊपर ही आपने पूरी सॉस ऐड कर देनी है, अच्छे तरीके से फैला देनी है कि नीचे तक खुद ब खुद चली जाएगी। और आपने पूरा अच्छे तरीके से इक्वल एक ही फॉर्म में जो है ना पास्ते की शेप कर देनी है। इसके बाद आपने जिस तरह हम चावल को दम देते हैं ना, इस तरह आपने हल्की आंच पे इसको दम पे लगा देना है, तकरीबन कह लें 10 मिनट के लिए। और ये देखिए 10 मिनट बाद आप ये देखिए कैसे सॉस जो है पूरी, जो हल्का हल्का ऑयल भी ऊपर आ गया और अच्छे तरीके से बन चुकी है। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ पकौड़े, बहुत ही क्रिस्पी और यमी पकौड़े, कि मेरी अम्मी के बड़े फ़ेवरेट होते थे वो। मैं एक ये चीज़ ऐसी है जो मैं कहती होती हूँ कि मैंने अपनी अम्मी को खुद सिखाई है। मेरी अम्मी कहती होती थी कि तुम्हारे पकौड़े बड़े मज़े के बनते हैं। जूलियन कटिंग जो है वो ऑनियन है, जूलियन कटिंग जो है वो आलू है, छिलका नहीं उतारना, और जूलियन कटिंग जो है ना वो हरी मिर्च है। तो मैंने क्या किया था, जो पहले स्टार्ट में सूखा धनिया, ज़ीरा और जो है ना गोल लाल मिर्च, उसको हल्का सा भुनाई के बाद मैंने पीस लिया। वो पाउडर था, चाट मसाला था, लाल मिर्च पाउडर थी, नमक था, और वो थोड़ा सी अजवाइन थी, और साथ में इसमें 2 टेबलस्पून चला गया मैदा, और साथ में इसमें 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ना मैंने बेसन ऐड किया है। अब आपने इसको तरीका कैसे समझना है, इसका तरीका इस तरीके से समझना है कि जब आपके हाथ में एक बाइंड सी बॉल सी बन जाएगी ना, और इतना कम बेसन रखना है कि बेसन ज़्यादा नहीं हो। जित अगर बेसन ज़्यादा होगा, आपके पकौड़े जो है ना वो ज़्यादा देर तक क्रिस्पी नहीं रहेंगे, वो सॉगी हो जाएंगे। इस तरह आप बनाएं। जब आप जूलियन कटिंग के बनाते हैं ना, कोशिश करें हर चीज़ ना, हर बाइट में ना हर चीज़ इक्वल एक तरीके की शेप की हो जाए। कैमरे में मुझे इसको लेफ़्ट हैंड से डालना पड़ा था, नहीं तो आपको नज़र नहीं आता। तो बस इसी तरह मैंने ये सारे पकौड़े 1 बाय 1 डाल दिए। कढ़ाई मैंने लोहे वाली ली है, इसमें जो पकौड़ा का टेस्ट आता है ना उसका टेस्ट ही अलग होता है, बड़े प्रोफेशनल बाज़ार की तरह के बनते हैं। और बस इसको फ्राई होने के लिए मैंने छोड़ दिया है। ला एक चीज़ मैं डालना आपके सामने डालना भूल गई हूँ, वो मैंने डाली थी इसमें मेथी, सूखी मेथी, कसूरी मेथी जो होती है ना, वो आपने ऐड कर देनी है और मिक्स कर देनी है। बस इसके अलावा आपको और कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं। इतने मज़े और इतने ज़बरदस्त माशाल्लाह आपके पकौड़े बनेंगे, और आप, मैं कहती हूँ अभी भी 2 घंटे पड़े हुए हैं ना, तो आपके क्रिस्पी के क्रिस्पी रहेंगे। मैंने ये बनाई थी कल इमली आलू बुखारे की चटनी, और आज वही उसी के साथ भी ये जो पकौड़े सर्व कर रही हूँ, बहुत मज़े के थे। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी रेसिपी किस तरह की लगी है। और बस यही होता है, मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलते हैं पाकिस्तानी और अरबी जो है ना मिक्स खाने आपको देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर हमारे घर में अरबी फूड जो है ना वो खाया जाता है, जिसकी वजह से मैं वही रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, जो मेरी हर वीडियो पे न्यू लोग आते हैं, मैं उनके लिए बार बार ये बात रिपीट करती हूँ कि मेरे चैनल पे अगर आपको लगे कि देसी फूड नहीं मिल रहा, तो होता क्या, मैं ज़्यादातर मिक्स बनाती हूँ। और हमारे घर के कल्चर जो है ना अरबी खानों का ज़्यादा है, इस वजह से मैं जो बार बार वही चीज़ें जो है ना वो शेयर करती हूँ कि जो हम रेगुलर बेस पे खा रहे होते हैं। तो यही अब मैं अपनी बेटी के लिए थोड़ा-सा सर्व करने लगी थी। ये देखिए 1 पॉट आज मैंने कढ़ाई में ही रखा है, क्योंकि इफ्तारी के बाद आपके बर्तन धो-धो के जो हालत हो जाती है, और वो खाने से पहले भी और खाने के बाद भी। तो मैंने बस वही आज टाइम भी बचाया और बर्तन भी बचाए। मैं आलू बुखारे की चटनी के साथ खाने लगी हूँ पकौड़े, और आपने भी बताने आपको पकौड़े किस तरह के लगे, आपको मेरा पास्ता बनाया हुआ किस तरह का लगा। वो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको किस तरह का लगा। ये मेरी प्लास्टिक की प्लेट, और आप चाहें तो इसको और भी हॉट चिली सॉस के साथ खा सकते हैं, लेकिन इसका खुद का ही फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त है माशाल्लाह। और आज हमने बनाया था घर में बसबूसा, जो कि हमारे रेगुलर बेस पे बन रहा होता है। मैंने बहुत दफ़ा अपने चैनल पे रेसिपीज़ जो है ना शेयर कर चुकी हुई हूँ। बार-बार अगर मैं करूँगी सबको लगेगा कि डेली बेस पे कैसे बसबूसा बनता है। केक और बसबूसे से रिलेटेड, बकलावास फैमिली से रिलेटेड हमारे घर में डेली ऑलमोस्ट मीठा बनता है। क्योंकि रमज़ान में आपका दिल करता है कुछ मीठा खाने का। तो बस यही वाली बात थी, और हम लोग सब बैठे ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे और खा रहे थे गरम-गरम, और साथ में ये जो तुर्किश टी है, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का लगता है। आई होप सो आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। जाते-जाते कहूँगी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ पढ़ते रहें, दुआओं में एक-दूसरे को याद रखें। आप लोगों की सपोर्ट से हमारे चैनल्स ग्रो होते हैं। आप लोग वॉच करते हैं, अपना कीमती टाइम देते हैं, इस बात की मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।